हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। यहां सभी वीडियो आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल मुफ्त, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इस वीडियो से हम क्या पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 9वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 1, जिसको आप फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं, उस चैप्टर का एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं आतंक राज। तो हम उस आतंक राज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, तो इसके पहले वाला वीडियो जो हमारा हो चुका है कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। उसके पहले हमने देखा था कि फ्रांस एक संवैधानिक गणतंत्र बन गया। ये सारे वीडियो हम कर चुके हैं, हम देख चुके हैं कि भाई कैसे हमने जो राजतंत्र है, राजशाही कैसे खत्म कर दी, गणतंत्र कैसे स्थापित हो गया, वोट डालने का अधिकार मिल गया लोगों को। ये सारी बातें हम इसके अंतर्गत देख चुके हैं। अब आतंक राज का मतलब क्या होता है? कई सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि सर आतंक राज मतलब, आतंक का राज का मतलब ये नहीं है कि भाई एकदम ये जान का खतरा है, गोली मार। आतंक का राज है कि व्यक्ति अंदर से आतंकित, मतलब बहुत परेशान हो जाएगा तो कुछ ना कुछ करे ही जाएगी। मतलब उसको इतना टाइट कर दिया जाए, मतलब तुमको इतना कर दिया जाए कि 5 बजे जग जाओ, 5 से 8 पढ़ लो, फिर 5 मिनट में ब्रश कर लो, 10 मिनट में नहा लो, 5 मिनट में नाश्ता कर लो, फिर बैठ जाओ पढ़ने के लिए। मतलब अगर जब इतना टाइट कर देना कि हर चीज फिक्स है, बोले बस चाय तो दिन में एक ही मिलनी है, बिस्किट आपको 2 ही मिलनी है, जब बहुत टाइट कर दिया जाए तो लोग, और उसके पीछे अगर उसका उल्लंघन करो तो पीछे से लाठी पड़े, डंडा पड़े, मार पड़े, तो ये सारा जो होता है इसको क्या कहेंगे? यही कहलाता है बहुत टॉर्चर वाला पीरियड। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था फ्रांस के अंदर। तो वहां पर इसी कारण से इस दौरान जो घटना घटी है, जिस दौरान ये सारी कुछ चीजें हुई हैं कि बहुत टाइट कर दिया गया, वहां का मामला बहुत एकदम इतना कठिन कर दिया गया कि लोगों के लिए बहुत परेशानी हो गई। तो इस कारण से वहां पर क्या नाम दिया गया? इसको आतंक का राज कहा गया। आतंक का राज खास तौर से 1794 मतलब 1793 to 94, लगभग 1 साल का जो पीरियड है, इसको आतंक के काल के नाम से जाना जाता है या आतंक का युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उस समय जो सरकार के मुखिया थे रोबेस्पियर, इनने नियंत्रण जो है वो इतनी मतलब इनकी जो नियंत्रण और दंड जो है, दंड की जो पॉलिसी वो इतनी सख्त लगाई, इतनी कठोर लगाई कि वो परेशान हो गए। जैसे मान लो, कठोर के लिए मैं बता दूं, हो सकता कि आप रोड से जा रहे हैं और आपको किसी का 100 का नोट मिल गया। आपने 100 का नोट उठाया, भैया बोले ले लेना, लेकिन उसने बोला कि तुमने हमारा चुरा लिया। अब उसने चुरा लिया और इस पर कोई बहसाबाजी ज्यादा नहीं हो पाई, कुछ पता नहीं कर पाया, बोले तुमने चोरी की है, तुमको दंड मिलेगा, जेल डाल दो। तो जब इतना टाइट कर देंगे तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है उसका इंटेंशन वो बुलाकर आपको 100 का नोट देने वाला था, या हो सकता है कि वो 100 का नोट कोई गरीब को देने वाला था, लेकिन किसी ने उसको देख लिया और सजा करवा दी। अगर वो आपको ही उठाकर देने वाला था तो क्या वो सजा का हकदार था? लेकिन कठोर दंड नीति के कारण लोग सजा पा रहे थे, तो इससे लोग आतंकित हो रहे थे। क्या हुआ यहां पर इस कठोर दंड नीति में या रोबेस्पियर का जो नियंत्रण है उसमें? तो कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग जो थे, और जो उसकी पार्टी के अलावा जो दूसरे और राजनीतिक दल के सदस्य थे, या उसके खुद के दल में ऐसे लोग जो उससे सहमत नहीं थे, उससे असहमत थे, इन सभी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। बोले तुम लोग गड़बड़ हो, तुम देशद्रोही हो, ये सब फलानी बातें उनको कर दी। बोले तुम्हारे ऊपर एक मुकदमा चलेगा। मुकदमे के लिए एक नया न्यायालय बनाया गया, इसको कहा गया क्रांतिकारी न्यायालय। तो इस क्रांतिकारी न्यायालय के द्वारा या इस क्रांतिकारी न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा, और जैसे ही अगर मुकदमा चलाया गया है और आप अगर दोषी पाए गए हैं, अगर न्यायालय आपको दोषी पाता है, तो दोषी पाने की स्थिति में आपका सिर कलम कर दिया जाएगा। सिर मतलब ये वाला से मुंडी अलग हो जाएगी, तो सिर कलम कर दिया जाएगा। और ये कैसे कलम होता था? एक डिवाइस थी, एक मशीन थी, इसको कहते हैं गिलोटिन। इस गिलोटिन का आविष्कार जो है वो गिलोटिन ने ही किया था, इस कारण से इसका नाम गिलोटिन पड़ गया। गिलोटिन क्या होता है ये आप देख पा रहे हैं यहां पर। तो यहां पर ऐसे ये व्यक्ति गया, इसने अपना यहां पर सिर फंसाया, इसको एक व्यक्ति ने ऐसे खींचा ऊपर से और छोड़ दिया, तो खच्चे से छोड़ेगा और गिरेगा यहां पर। तो ये मुंडी आप देख पा रहे होंगे कि अलग हो गई और ये धड़ अलग पड़ा हुआ है। तो इस तरीके की डिवाइस पर जैसे जिससे सिर कलम किया जा रहा है। पहले के जमाने में तलवार से काटते थे, यहां पर तलवार से ना काट कर उसको यहां लिटा देंगे, बांध देंगे और ऊपर से इसको छोड़ देंगे, तो उसकी गर्दन कट जाएगी। तो इसको कहा जाता है गिलोटिन, है ना। तो इस गिलोटिन में जाकर आपका सिर कलम कर दिया जाएगा अगर आप दोषी पाए जाते। आपसे मतलब कौन है यहां पर? जो ये वर्ग है ना, आपसे मतलब अपने अपने लिए नहीं सोचना है। यहां से जो कुलीन पादरी राजनीतिक दल के लोग या उसकी पार्टी के जो असहमत लोग हैं, उनसे ये बात की जा रही है, उनको गिलोटिन में डाला जाएगा।
रोबेस्पियर सरकार जो है उसके द्वारा किए गए कार्य या उठाए गए कदम, उसने क्या किया था कि लोग आतंकित क्यों हो रहे थे। उसने क्या कर दिया, मजदूरी एवं कीमतें जो है अधिकतम सीमा तय कर दी कि भाई मजदूरी जो है, जैसे मान लो कि उसने किसी की मजदूरी 200 रुपए तय कर दी तो 200 से ज्यादा की नहीं बिक पाएगी। गेहूं का रेट अगर उसने 5 रुपए किलो तय कर दिया, मतलब वहां की जो भी मुद्रा रही होगी, हम तो किलो में बात कर रहे हैं, 5 रुपए किलो तय कर दिया तो फिर 5 से 6 नहीं बेच पाएंगे, भले कितना ही कम हो जाए। कोई उसके 500 क्यों ना मंगा रहा हो, लेकिन आपको मिलेंगे 5, तो इससे लोगों को फायदा नहीं हो रहा, तो लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरा क्या है, गोश्त। गोश्त मतलब क्या होता है, चिकन मटन, मतलब जो भी मीट है, नॉनवेज वाला जो आइटम है। पाव रोटी आप जानते ही हैं, आप खाते होंगे, ब्रेड वो मोटा सा आता है, पाव रोटी, इनकी राशनिंग कर दी गई है ना। राशनिंग का मतलब क्या हो गया, कोटा फिक्स कर दिया गया। अंदाजा लगा लिया कि हर एक व्यक्ति को कितना चाहिए, बोले तुम 2 पाव खा सकते हो और 250 ग्राम गोश्त खा सकते हो, उतना फिक्स है, आपको उसी के हिसाब से मिलेगा। अब ये तो गलत है ना यार, किसी की भूख ज्यादा है, कोई 10 पाव खा सकता है, कोई भूख ज्यादा होती है, अपने यहाँ भी देखा होगा आपने, आपके कई सारे दोस्त भी होंगे, आप खाते होंगे 2 रोटी, वो खाते होंगे 12 रोटी। तो सबकी अपनी शारीरिक क्षमताएं हैं, वो खा सकते हैं, क्योंकि वो उतनी कैलोरी जला दे रहे हैं, उतनी कैलोरी बर्न कर ले रहे हैं, उतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है। तो इससे भी जो ज्यादा खाने वाले हैं उनको बड़ी परेशानी होने लगी। आमतौर पर जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उनकी भूख अच्छी होती है, वो दिन भर मेहनत करते हो, आपने राशनिंग फिक्स कर दी। अब हो सकता है राशनिंग उसने अपने हिसाब से करी हो, बड़े आदमी हमेशा कम खाते हैं, उनकी भूख कम होती है, क्योंकि उनका शारीरिक मेहनत कम होती है, ये फिक्स कर दी, तो इससे भी लोग परेशान होने लगे। गांव के किसानों को कहा गया कि आप शहरों में आकर जो अनाज बेचते हैं वो सरकार द्वारा तय कीमत पर ही बेचेंगे, उसके अलावा नहीं। तो उसके लिए इनको मजबूर किया गया, तो किसान परेशान हो गया। जो सफेद आटा था, जो बहुत महंगा बिका करता था, जिसे हम अपने यहाँ जिसको मैदा कह लें कि थोड़ी सी महंगी होती है, तो वैसे ही सफेद आटा जो महंगा बिकता था, उस सफेद आटे के इस्तेमाल पर इन्हें रोक लगा दी। कुछ लोग को मैदा अच्छी लगती है, भाई आप नहीं खाने देंगे तो ये तो आजादी छीनने जैसी बातें हैं। एक समता रोटी है ना, समानता का प्रतीक है। समता रोटी कैसी है, ये खड़े अनाज की बनती है ना, साबुत अनाज की रोटी तैयार की जाती है, इसको समानता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है ना। तो इसके लिए आप लिख भी लेना कि समानता का प्रतीक है। समानता का प्रतीक का मतलब क्या होता है, चिन्ह उसको बता रही है। तो समता रोटी खाने के लिए हर एक वर्ग को मजबूर किया गया कि आपको खानी पड़ेगी, आप मना नहीं कर सकते। सफेद आटा बंद कर दिया गया। ये समता रोटी खाने के लिए मजबूर क्यों कर रहे थे, ये सारी बातों से वो चाहते थे कि भाई हम बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी को बराबरी का आचार व्यवहार लागू किया जाए, ऐसा इनके द्वारा कहा गया कि भाई हम ये कोशिश कर रहे हैं। वहां पर 2 शब्द चलते हैं, एक कहलाता है महाशय, दूसरा कहलाता है महोदया, है ना। मॉन्स्यूर और मदाम। मॉन्स्यूर मतलब हो गया महाशय, मदाम मतलब हो गया महोदया। तो ये ज्यादा सम्मानजनक है, तो इनको शब्दों को बदला गया कि अब किस नाम से जाना जाएगा। तो जो महाशय शब्द हैं उनको नागरिक, मतलब जो पुरुष है उसको नागरिक, जिसको कहेंगे सितोयन, और जो महिला है जिनको आप महोदया कह रहे हैं इनको कहेंगे सितोयन, नागरिका, इस शब्द से जाना जाएगा। चर्चों को बंद कर दिया गया, चर्चों के जो चर्च है उनमें दफ्तर खोल दिए गए, है ना, ऑफिस खोल दिए गए, ये सारा यहाँ पर उनके बोर्ड के अंदर दफ्तर, सरकारी दफ्तर वगैरह खोल दिए गए, इनको सबको बंद कर दिए गए। तो ये जो कदम आप देख रहे हैं ये कैसे कदम है, सख्त है कि नहीं है, बहुत सख्ती से लागू किया कि अगर आप नहीं करेंगे तो दंडित दिया जाएगा, पकड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, गिलोटन पर चढ़ने का भी खतरा है। तो लोग क्या होंगे, आतंकित महसूस। और ये चीजें इतनी मजबूरी या इतनी ताकत से लगाई, इतने नियंत्रित तरीके से लगाई, इतने कठोर तरीके से लगाई, तो रोबेस्पियर के जो अपने समर्थक थे वही त्राही त्राही करने लगे। इनका कोई समर्थक 5 पाव खाता होगा, कोई 2 खाता होगा, कोई 25 पाव खाता होगा। अब उसको नहीं मिलेगा तो उसको अगर वो ज्यादा मांगेगा तो उसको तो ये जेल में डाल लेंगे, हमारा उल्लंघन है। उल्लंघन तो फिर जाओ भैया, उल्लंघन है तो गिलोटिन पे चढ़ो, सिर कटवाओ, या जो भी बातें होनी आपके साथ, जेल में जाएंगे। तो उससे उनके समर्थक, जो इस सरकार के समर्थक थे, रोबेस्पियर सरकार के समर्थक थे, वो भी क्या होने लगे, त्राही त्राही करने लगे। तो अब क्या हुआ कि भाई ये सब इनके खिलाफ विद्रोह हो गया। तो जुलाई 1794 में क्या हुआ कि रोबेस्पियर के खिलाफ विद्रोह हो जाता है, और न्यायालय क्या होता है, इसको दोषी ठहराता है कि भाई तुमने बहुत गड़बड़ किया है। न्यायालय के द्वारा रोबेस्पियर को दोषी ठहराया जाता है और उसको गिरफ्तार करके अगले दिन, इंतजार नहीं करना, नाटक ना कर दे, कुछ गड़बड़ ना कर दे, अगले ही दिन उसको क्या कर दिया गया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन समझ गए ना, चढ़ाना, ऐसे बांध के खिसका दिया और ऊपर से वो तराजू, ये देख लो आप, है ना, ये गिलोटिन बांध के खिसका दिया, यहां पर ऊपर से गिरा दिया, खट से सर कट जाएगा इसका और एक तरफ हो जाएगा, धड़ अलग हो जाएगा। तो ये ऐसे जो एक साल था ये बड़ा कठिन साल निकला, और यहां पर जाकर ऐसे ये आतंक का राज यहां पर हुआ करता था। आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कह दिया जाए कि बेटा 2 बिस्किट खानी है, 1 गिलास पानी मिलेगा दिन भर में, और जैसा हम कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, और अगर ऐसा आपके साथ अगर 2-3 महीने कर दिया ना तो आप पागल हो जाएंगे। यहाँ की जनता पागल हो गई थी, जो चाहने वाले लोग भी थे सरकार की, वो भी त्राही त्राही कर रहे थे। इसलिए बाद में क्या हुआ, 1792 में ये दोषी पाया गया, न्यायालय में मुकदमा चला और तुरंत उसको अगले दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया
दिया गया, इसका स्वाहा कर दिया गया, उद्धार कर दिया गया। magnetbrains.com एक वेबसाइट बनाई गई है। देखो मैग्नेटब्रेन्स क्या है, वो आपकी सुविधा के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। जैसे एक ऐप भी बनाया है, आप प्ले स्टोर पर जाकर मैग्नेटब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक वेबसाइट भी आपके लिए बनाई है कि भाई आप गूगल पर डालें magnetbrains.com तो आपको हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि आप वीडियो को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ पाएं। भाई एक चैप्टर में गए हैं तो उसके टॉपिक सब टॉपिक एक के बाद एक आप आसानी से पढ़ पाएं, आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दुविधा ना आए, कोई संकट ना आए और आसानी से आपकी पढ़ाई चलती जाए। तो जैसे ही गूगल पर magnetbrains.com आप डालेंगे तो मैग्नेटब्रेन्स का पेज खुल जाएगा। उस पर आपको आपका मीडियम और बोर्ड सेलेक्ट करना है। आपने सेलेक्ट किया हिंदी मीडियम, उसके नीचे आपको आपकी क्लास सेलेक्ट करनी है कि सर कौन सी क्लास। आपने क्लास सेलेक्ट करी, फिर आपके सामने सभी टीचर्स आ जाएंगे। सभी टीचर्स में जिन भी टीचर्स की वीडियो आपको देखने हैं, अब मैथ देखनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको देखना है, आप जाएंगे यहाँ पर और आपने उस पर क्लिक किया, वॉच नाउ पर गए। मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान देखना है, सामाजिक विज्ञान पर गए है ना, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही वॉच नाउ करेंगे तो आपके सामने पूरी एक लिस्ट खुल जाएगी। लिस्ट में आप टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज सब कुछ आसानी से सिस्टमैटिक तरीके से देख पाएंगे। जब आप सिस्टमैटिक तरीके से देख पाएंगे तो पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चलती जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये सारी बातें की गई हैं। तो मैग्नेटब्रेन्स हिंदी जो है वो जाना जाता है अपनी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। ये शिक्षा वो सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार आपको दे रहा है। तो ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेटब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो आते हैं उनको लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और कमेंट कर हमको भी बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।